नमस्कार बच्चों, अपना जो टॉपिक चल रहा है पूंजी का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, उसमें हमने कल किया था पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर नए साझेदार की पूंजी का समायोजन। आज अपना जो टॉपिक है नए साझेदार की पूंजी के आधार पे पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन, अर्थात कि इसमें आपको जो पूंजी रखनी है नई बैलेंस शीट में या नई फर्म में, वो नए साझेदार की पूंजी के आधार पे रखनी है। अपने जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो पुराने साझेदार जो पूंजी का बैलेंस होता है, जो उनका बैलेंस आता है क्रेडिट में जोड़कर और डेबिट घटाने के बाद हम वो बैलेंस जो का त्यों लिख देते हैं। लेकिन जब हमें ये कहा जाएगा कि हमें पुराने साझेदारों की पूंजी का जो समायोजन करना है वो नए साझेदार की पूंजी के आधार पे करना है, तो आप कैपिटल वो नहीं लिख सकोगे, उसकी जगह आपको उनकी कैपिटल निकालनी पड़ेगी और निकालने के बाद जो बैलेंस आएगा वो आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लिखना पड़ेगा। और अगर ऐसा करने से कैपिटल अकाउंट दोनों साइड इक्वल नहीं आता तो फिर डिफरेंस है वो आपको कैश से मिलाना पड़ेगा। जैसे देख लेते हैं, पहले मान लो किसी फर्म में ए और बी दो साझेदार हैं जो लाभों को 3:2 में बांटते हैं। उन्होंने सी को 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। उन्होंने सी को 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश दिया और सी अपने हिस्से के लिए 1/6 हिस्से के लिए 40,000 रुपये कैपिटल के लाया। सी अपने 1/6 हिस्से के लिए 40,000 कैपिटल के लाया, तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्म की इसके आधार पे पूंजी रखनी है, तो इसकी पूंजी 40,000 है और इसका हिस्सा 1/6 है। तो 1/6 हिस्से के लिए जब ये 40,000 पूंजी लाया है तो कुल पूंजी इसकी कितनी होएगी फर्म की, इसको उल्टा करके गुणा करता हूँ 6/1 से, तो फर्म की कुल पूंजी होगी 2,40,000। फर्म की कुल पूंजी है वो कितनी होगी 2,40,000 होगी। अब 2,40,000 में से ये कितनी लाया 40,000, तो 40,000 इसमें से क्या करोगे लेस कर दोगे, शेष कितना बचा 2 लाख बचा। शेष कितना बचा 2 लाख, तो यानी इन दोनों को फर्म में 2 लाख की पूंजी रखनी है और वो किस अनुपात में रखी जाएगी, नए अनुपात में रखी जाएगी। तो इसमें नया अनुपात वही मान लेंगे जो इनका पुराना अनुपात है, क्योंकि इसमें ये नहीं दिया कि सी ने ए और बी से कितना कितना प्राप्त किया है। तो 2 लाख को क्या करेंगे ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 2 लाख को क्या करेंगे ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये तो आएगा अपना 1,20,000, ये आएगा 80,000। यानी ए को पूंजी कितनी रखनी होगी 1,20,000 और बी को कितनी रखनी पड़ेगी 80,000। अगर मान लो समझ समायोजनों के बाद ए की जो कैपिटल है वो बैलेंस हमने 1 लाख निकाला है। बैलेंस कितना निकाला है 1 लाख और रखना उसका 1,20,000 है, तो इसका मतलब वो 20,000 की कैश घर से और लाएगा। इसी तरह मान लो जी बी का जो बैलेंस हमने निकाला वो आया 70,000 और रखना उसे 80,000 है, तो वो क्या करेगा 10,000 घर से लाएगा। तो कहने का मतलब हमें पूंजी उस आधार पे रखनी है जितनी पूंजी नया साझेदार यानी इसमें सी लेकर आया है। तो सी कितनी पूंजी लेकर आया है, सी 40,000 लेकर आया है और उसका हिस्सा कितना है 1/6। तो फर्म की कुल पूंजी निकालने के लिए आपको क्या करना है, फर्म की कुल पूंजी निकालने के लिए उसके हिस्से यानी 1/6 को उल्टा करके गुणा करना है। उल्टा करके गुणा करोगे तो 6 से गुणा करोगे, किसको करोगे 40,000 को, तो टोटल उसकी पूंजी कितनी होनी चाहिए 2,40,000। 2,40,000 में से 40 वो ले आया, शेष कितनी बची 2 लाख, वो ए और बी बांट लेंगे। अगर इसमें से इन दोनों में से उसकी पूंजी कितनी आ जाती है, जैसे इसकी 1,20,000 आ गई और यहाँ पर भी 1,20,000 है, तो वो नए घर से लाएगा, नए ले जाएगा। बी है अगर उसकी 80,000 आई है, 80,000 उसे रखनी है, तो नए वो घर से लाएगा, नए ले जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो आपको उसे क्या करना है कैश से मिलाना है। तो इसका एक बड़ा एग्जांपल देखते हैं। देखो अभी नए साझेदार की पूंजी के आधार पे पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन होगा। जैसे किसी फर्म में एक्स और वाई दो साझेदार है जिनका लाभ हानि अनुपात 3 अनुपात में
2 है। उन्होंने सी को 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। उन्होंने सी को 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश दिया और 1/6 हिस्से के लिए सी है वो 40,000 पूंजी कहलाता है। सी की पूंजी 40,000 कि x और y का जो लाभ अनुपात है वो कितना है, 3:2 है। सी अपने 1/6 हिस्से के लिए जो पूंजी लाता है वो कितनी लाता है, 40,000 लाता है। सी की पूंजी कितनी होगी, 40,000 और ख्याति के वो लाता है 10,000 रुपये। सी पूंजी के 40,000 ला रहा है और ख्याति के 10,000 ला रहा है। सी के प्रवेश पर निम्न चिट्ठा दिया हुआ है आपको। ये मान लो आपको बैलेंस शीट दे रखी है। एक्स और वाई की जो बैलेंस शीट दे रखी है वो दे रखी है आपको कैश में दे रखे हैं 50,000, डेटर दे रखे हैं 40,000 का, स्टॉक दे रखा है 20,000 का, फर्नीचर दे रखा है 10,000 का, पेटेंट दे रखा है 20,000 का और गुडविल दे रखी है 10,000 की। गुडविल दे रखी है 10,000 की। उसके बाद लैंड दे रखी है 1,00,000 की। अब इधर का टोटल आ गया अपना 90, 1,10, 1,20, 1,40, 1,50, 2,50। टोटल कितना आ गया, 2,50,000 आ गया। इधर दे रखा है क्रेडिटर, क्रेडिट दे रखे 40,000 के, बिल्स पेबल दे रखा है 40,000 का और जो रिजर्व दे रखा है 20,000 का। कैपिटल दे रखी है एक्स की और वाई की। ये हो गया अपना 1,00,000। इधर मान लो दोनों की, इसकी ए की भी 75,000, एक्स की भी और वाई की भी 75,000। टोटल हो गया 1,50,000। इसका टोटल हो गया 250। ये आपकी बन गई बैलेंस शीट। यानी आपको बैलेंस शीट दे रखी है। कब दे रखी है, जब सी फर्म में प्रवेश करेगा। अब आपको कहें निम्न समायोजन दिए गए हैं। निम्न समायोजन दिए गए हैं। नंबर 1, देनदारों पर 10% डूबत ऋण के लिए आयोजन बनाना है। नंबर 2, स्टॉक का मूल्य 1
10% कम करना है। नंबर 3, पेटेंट का वर्तमान मूल्य 0 है। भूमि के मूल्य में 5% वृद्धि करनी है। अब आपको ये कहें पुराने सारे एक्स तथा वाई की पूंजी, यहाँ पे जेड मान लेते हैं, एक्स तथा वाई की पूंजी जेड की पूंजी के आधार पर समायोजित करनी है। और आपको कहे कि पुनर्मूल्यांकन खाता और साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए। आपको क्या बनाना है, एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो पहले इसे बनाएंगे अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, देनदारों पर 10% डूबत ऋण के लिए आयोजन बनाना है। जब देनदारों पर डूबत ऋण के लिए आयोजन बनाते हैं तो हमारे लिए हानि होती है, और हानि को कहाँ दिखाया जाता है, डेबिट में दिखाया जाता है। तो इसे आप क्या करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाओगे। तो सबसे पहले देखो, जब प्रोविज़न बनाएंगे तो प्रोविज़न बनाने से क्या होगा, देनदारों के मूल्य में कमी आएगी। तो इसे डेबिट में दिखाओगे और लिखोगे क्या, टू डेटर्स। और कितने रुपए हैं, देखो डेटर के 40,000 रुपये। डूबत ऋण के लिए आयोजन कितना बनाना है, 10%, तो कितना आ गया, 4,000 रुपये। तो टू डेटर आ गया 4,000 का। फिर स्टॉक का मूल्य 10% कम करना है। स्टॉक का मूल्य कितना करना है, 10% कम करना है। स्टॉक कितने का है, 20,000 का, और इसका मूल्य करना है 10% से कम। तो स्टॉक का मूल्य जब कम करोगे, स्टॉक के मूल्य में जब कमी करोगे तो उससे भी क्या होगा, हमें हानि होगी। तो हानि को क्या करोगे, डेबिट में दिखाओगे। तो लिखोगे क्या, टू स्टॉक। तो 20,000 और स्टॉक के मूल्य में 10% कमी करनी है। तो 20,000 का 10% कितना हो गया, 2,000 आ गया। तो टू डेटर आ गया 4,000 का, टू स्टॉक आ गया 2,000 का। फिर है फर्नीचर। फर्नीचर में कुछ सुधार नहीं करना। फिर लिखा है पेटेंट का वर्तमान मूल्य 0 है। 0 का मतलब यह है कि इसका जो मूल्य दिखाया हुआ है 20,000 रुपये, अब इस मूल्य को हमें नहीं रखना। इसका मतलब पेटेंट को क्या करना है, यहाँ से पूरे को हटाना है। पेटेंट को क्या करना है, पूरे को यहाँ से हटाना है। आप पेटेंट हटाओगे तो पेटेंट कितने का है, 20,000 है, और हमारी असेट्स है। अब असेट्स के मूल्य में इससे क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो जब असेट्स के मूल्य में कमी होगी तो इससे भी क्या होगा, अपना लॉस होएगा। तो क्या लिखेंगे, टू पेटेंट। तो टू पेटेंट आ गया, कितने से हानि हुई है, 20,000 से। टू पेटेंट 20,000, टू पेटेंट आ गया 20,000 का। फिर है भवन के भूमि के मूल्य में 5% वृद्धि करनी है। लैंड कितने की दे रखी है, 1 लाख की, और इसके मूल्य में कितनी वृद्धि करनी है, 5% की। तो 1 लाख का 5% हो गया 5,000। 1 लाख का 5% कितना हो गया, 5,000। भवन के मूल्य में वृद्धि होएगी, तो वृद्धि होने से क्या होएगा, हमें हमारा जो लाभ है वो बढ़ेगा या हमें इनकम होएगी। और उसे कहाँ पर दिखाएंगे, फिर क्रेडिट साइड में दिखाएंगे।
तो बाय लैंड ये आ गया अपना 26,000, ये आ गया अपना 5,000। अब जो रिवैल्यूएशन का लॉस या प्रॉफिट है उसे क्या कर देते हैं, अपने पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांट देते हैं। रिवैल्यूएशन का जो लॉस या प्रॉफिट है उसे क्या करते हैं, अपने पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांट देते हैं। तो 26 में से 5,000 गए, कितने बचे, 21,000। तो यानी रिवैल्यूएशन पे जो लॉस हुआ है वो 21,000 का हुआ है, उसे पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो बाय ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसे क्या करो, 21,000 को पुराने अनुपात में बांटोगे x और y में। तो x और y 21,000 इंटू किस रेशो में बांटना है, 3:2 में। तो 3/5 और 2/5। 21,000 को बांटोगे 3:2 में, ये आ गया अपना 4200। ये आ गया 12,600 और ये आ गया 8,400। ये आ गया 12,600 और ये आ गया 8,400। टोटल कितना आ गया उसका, देखो 21,500 26,000 हो गया। ये कितना आ गया, 26,000। ये बन गया अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो पार्टनर कैपिटल्स में सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले पुराना बैलेंस लिखा जाता है। तो पुराना बैलेंस कितना दे रखा है, 75,000 तो बाय बैलेंस BD, x का 75,000, y का 75,000। अब है सी पूंजी के कितने रुपए लेकर आया, 40,000। जब नया पार्टनर पूंजी की राशि लाता है तो उसकी एंट्री अपने क्या करते हैं, कैश टू कैपिटल। तो सी में क्या लिखेंगे, XZ में बाय कैश, और ये Z वाले में आएगा पूंजी के वो कितने लेकर आया है, 40,000। अब Z है वो गुडविल के कितने रुपए लेकर आया है, 10,000। जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है तो उसे कैश टू गुडविल करते हैं, इससे सिर्फ कैश बढ़ती है लेकिन पार्टनर कैपिटल पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अपने दूसरी एंट्री अपने क्या करते हैं, गुडविल को बांट देते हैं किसमें, पुराने साझेदारों में त्याग के अनुपात में। तो त्याग का अनुपात इसमें वही माना जाएगा जो पुराना अनुपात है, क्योंकि इसमें ये नहीं दिया हुआ कि Z ने X और Y से कितना कितना लिया है।
तो क्या करोगे, बाय गुडविल। कितनी गुडविल लेके आओ, 10,000, 3 2 में बांट दो। इसका आ गया x का 6,000 और y का 4,000। x का 6,000 और y का 4,000। उसके बाद देखो बांटने वाली चीज़ कोई बैलेंस शीट में जन रिजर्व दे रखा है 20,000 का। कितने का दे रखा है, 20,000 का। अब जन रिजर्व को क्या करते हैं, पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांटते हैं, तो बाय जनरल रिजर्व। तो क्या करेंगे, इसे अपने जन रिजर्व को 20,000 को पुराने अनुपात में बांटेंगे 3 2 में। तो x का आएगा 12,000 और y का आएगा 8,000। x का आ गया 12,000 और y का आ गया 8,000। उसके बाद इधर देखो ख्याति खाता खुला हुआ है अपना। ख्याति खाता कितने से खुला है, 10,000 से। ख्याति खाते को बंद करते तो एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर टू गुडविल, ओल्ड पार्टनर में टू गुडविल करेंगे। कितने का है, गुडविल है वो 10,000 की है, वही पुराने अनुपात में करेंगे। x का आएगा 6,000, y का आएगा 4,000। उसके बाद देखो रिवेलेशन अकाउंट बनाया है। रिवेलेशन का कितना था लॉस, 21,000 का, जो इसमें लिखा रिवेलेशन में बाय ओल्ड पार्टनर, इसमें लिखेंगे टू रिवेल्यूएशन अकाउंट, टू रिवेल्यूएशन अकाउंट। अब रिवेल्यूएशन में कितने आएंगे, 12,600, 8,400। तो देखो दोबारा पहले बैलेंस लिखा जो दे रखा 75,000 का, x का y का 75,000 75,000। जेड है वो अपनी पूंजी के लिए 40,000 लाया, तो बाय कैश क्या करेंगे, जेड के खाते में 40,000 लिखेंगे। जेड के खाते में कितना लिखेंगे, 40,000। अब है ख्याति कितने लाया, वो 10,000। जब नया पार्टनर ख्याति लेकर आता है तो उसकी एंट्री आती है कैश टू गुडविल, दूसरी एंट्री आती है गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। तो कैश टू गुडविल का प्रभाव सिर्फ कैश पे पड़ता है, पार्टनर कैपिटल पे नहीं पड़ता, इसलिए वो क्या करेंगे, पहली एंट्री तो करेंगे कैश टू गुडविल, वो तो इसमें लिखेंगे नहीं। दूसरी एंट्री करते हैं गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, तो ओल्ड पार्टनर में क्या लिखेंगे, बाय गुडविल। कितने लेकर आया वो 10,000 रुपये, उसे त्याग के अनुपात में बांट देंगे और त्याग का अनुपात इसमें वही माना जाएगा जो पुराना है। तो क्या करेंगे, बाय गुडविल 6,000 और 4,000 आ गया। उसके बाद देखो बांटने वाली चीज़ में जन रिजर्व है, जन रिजर्व को बांट दिया और जन रिजर्व वो किस अनुपात में बांटा जाएगा, पुराने अनुपात में। बाय जन रिजर्व आ गया 20,000 था, इसमें बांटा 3 2 में, तो 12,000 और 8,000 आ गया। ठीक है। उसके बाद देखो इधर गुडविल थी, ख्याति खाता कितने से खुला हुआ है, 10,000 से, जिसे हमेशा पुराने अनुपात में ही बंद करेंगे। तो पुराना अनुपात क्या है, 3 2 में बंद कर दिया। तो 3 2 में बंद किया 10,000 को, तो 6,000 और 4,000 आ गया। अब देखो उसके बाद रिवेलेशन का जो लॉस हुआ ट्रांसफ़र कर दिया। अब हमें पूंजी का समायोजन करना है। तो देखो पूंजी का समायोजन जब करेंगे तो आपको ये मान लो x तथा y की पूंजी z की पूंजी के आधार पे रखनी है। x और y की पूंजी वो किस आधार पे रखनी है, z की पूंजी के आधार पे। z की पूंजी के आधार पे फर्म की कुल पूंजी निकालो पहले। z की पूंजी के आधार पर फर्म की कुल पूंजी, z की पूंजी के आधार पे फर्म की कुल पूंजी। तो z की पूंजी है 40,000, तो इसका लाभ आने अनुपात क्या है, 1/6, तो इसे उल्टा करके गुणा कर दो 6/1, कितना आ गया, 2,40,000। तो z की पूंजी के आधार पे फर्म की कुल पूंजी कितनी आ गई, 2,40,000 आ गई। ये z की पूंजी के आधार पे आ गई। अब इसमें क्या करेंगे, 2,40,000 में से z की पूंजी वापस घटा दो, लेस करो इसमें z की पूंजी 40,000, शेष बची 2 लाख।
शेष कितनी बची 2 लाख। अब 2 लाख को क्या करेंगे अपने x और y में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 2 लाख को क्या करेंगे x और y में, तो आएगी अपने यहाँ पे लिख दो टू बैलेंस CD। 2 लाख को x और y में 3-2 में रखोगे, क्योंकि उनका नया अनुपात पे अलग तो है नहीं, तो 3-2 में रखोगे तो इसका आएगा 1,20,000 और इसका आएगा 80,000। यानी इनको इसको पूंजी कितनी रखनी है 1,20, इसको 80 रखनी है। अब देखो z का बैलेंस 40 का 40 ही बचेगा, ये हो गया 240। अब देखो ऐसा करने से अगर कैपिटल का बैलेंस नहीं मिलता, टोटल नहीं मिलता, तो उसे फिर क्या करते हैं कैश से मिलाते हैं। तो पहले देखो इधर टोटल कितना, इधर ज़्यादा दिख रहा है इसमें 1,20, 1,32, 1,38, 1,38,600। इसका हो गया 80, 8, 88, 88 और 4 92,400 और इसका 40,000। 1,38, 600, 92,400 और 40,000। अब देखो ऐसा करने से इसका टोटल देखो इधर 75, 6, 81, 81 और 12 93। इधर टोटल कितना है 93,000 और होना चाहिए 38,600, तो इसका 45,600 ये घर से लाएगा। यानी डिफरेंस है वो कैश से मिलाएंगे, बाय कैश 45,600। यानी कैसे 75, 6, 81, 81, 12 93, 7 वो बच गए और 7 और रखनी कितनी इसको 1,38,600, तो 7 और 38 45,600, तो बाय कैश 45,600 आ गया। तो बाय कैश कितना आ गया इसका 45,600। इसका 92,400 रखनी है, इधर टोटल इसका हुआ 75, 4, 79 और 8 87 और रखनी 92,400 है। ये क्या करेगा 5,400 रुपये घर से लाएगा। यानी डिफरेंस को क्या करेंगे अपने कैश से मिला देंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले नए साझेदार की पूंजी के आधार पे पुराने साझेदारों की पूंजी निकालनी है। तो नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पहले फर्म की कुल पूंजी निकाली 240 आ गई, जिसमें नए साझेदार की कुल की पूंजी कितनी है 40,000। तो x और y को मिलाकर 2 लाख रुपए रखनी है। x और y को कितने रखनी है 2 लाख। 2 लाख बैलेंस के रूप में रखेंगे x और y। किस अनुपात में रखेंगे नए अनुपात में, तो नए अनुपात उनका ये मान लो कि वही आएगा 3-2, क्योंकि इसमें और कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखा इसके बारे में। तो 3-2 में रखेंगे, तो 3-2 में रखेंगे तो x की तो कितनी आएगी 1,20,000 और y की कितनी आएगी 80,000 आएगी। तो वो बैलेंस रख लिया। ऐसा करके इनका टोटल मिलाया, इधर टोटल आ गया 1,38,600 और उधर आया 93,000। तो 1,38,600 में 93 गए, शेष कितना बचा 45,600। तो x अपने घर पर क्या करेगा 45,600 क्या करेगा लाएगा अपने घर से, क्योंकि रखने से पूंजी ज़्यादा है इसकी कम, तो ये क्या करेगा अपने घर से 45,600 लाएगा। और y इधर 92,400 है, लेकिन उधर उसका कितना आता है 87,000 आता है। तो 87 वो 5400 का जो डिफरेंस है वो घर से लाएगा। तो x लाएगा 45,600 और y लाएगा 5400। ऐसा करके इनकी पूंजी 1,20 और 80,000 आएगी। अब नई बैलेंस शीट जब बनाओगे, इस बैलेंस शीट में आपको ये पूंजी रखनी है 1,20, 80 और 40। तो ये अपना हो गया पूंजी का समायोजन। 2 समायोजन थे, नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन और पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पे नए साझेदार की पूंजी का समायोजन। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।